ब्रेकिंग न्यूज। संदीप अशोक लाडगे का इंटरव्यू। राष्ट्रीय जनमत पक्ष विधानसभा चुनाव। चालीसगांव विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं राष्ट्रीय जनमत पक्ष के उम्मीदवार संदीप अशोक लाडगे। एक अनोखे वादे के साथ उन्होंने जनता के सामने अपना घोषणा पत्र रखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर जनता ने उन्हें चुना और वो अपने वादों को पूरा नहीं कर सके तो वो सरकारी वेतन या पेंशन नहीं लेंगे। हमारे संवाददाता ने इस बारे में उनसे खास बातचीत की। सर, आप चालीसगांव विधानसभा मतदार संघ से उम्मीदवारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखो सर, मैं राष्ट्रीय जनमंच पक्ष की तरफ से उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया हूँ। आज क्या हो रहा है कि जो प्रस्तावित पक्ष है और ये प्रस्तावित जो पुढारी है, मतलब इनके ये लोग सत्ता संपादन करके जो आम जनता है उनको न्याय दिलाने में असफल रह चुके हैं। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि महायुति और महाविकास, ये जो इन्होंने आघाड़ी बनाई है, ये एक ही नाणे के दो बाजू है। मतलब इन्होंने दिखाने का अलग है, इनके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। क्योंकि अभी चालीसगांव की परिस्थिति ऐसी है कि जो पूर्वी के आमदार, माजी आमदार माजी आमदार उमेश दादा पाटिल अभी वो खासदार रह चुके हैं। माजी आमदार माजी खासदार अभी वो चुनाव में खड़े हैं और उनके और बाजू में जो है मंगे दादा चौहान, ये भाजपा से प्रतिस्पर्धी है। और हमारी लड़ाई इन बड़े भांडवलदारों से है और बड़े भांडवलदार लोगों से है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मेरे जो दादाजी थे वो स्वतंत्र सैनिक थे, मैं उनके वारसा लेके चल रहा हूँ। क्योंकि मेरा उद्देश्य राजकारण में, पॉलिटिक्स में पैसा कमाना नहीं है। वो मेरे जाहिरनामे मैंने नमूद किया है 13 नंबर पॉइंट। मैं जब इतने काम मेरे होंगे नहीं पूरे होंगे मेरे से, तो मैं 1 रुपये के पेंशन या पगार लेने वाला नहीं हूँ। ये जाहिर करके बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं क्या घोषणा कर रहा हूँ। अगर इनको भी लग रहा है कि ये समाज सेवा करने के लिए राजकारण में आए, माजी आमदार और उमेश दादा पाटिल और ये मंगे दादा चौहान जो अभी सत्ताधारी थे, तो उनको मेरा एक आह्वान रहेगा कि आप भी ये चैलेंज स्वीकार करो। और जब तक आप ये काम नहीं करेंगे या जब तक आप समाज सेवा का व्रत आप बोल रहे हैं कि हमने लिया है, तो आप भी 1 रुपये की पेंशन या पगार मत लो। तभी चालीसगांव में कुछ ना कुछ क्रांति होंगी। पब्लिक को ये समझेगा कि भाई ये राजकारण पैसे कमाने का अड्डा इन लोगों ने जो बनाया है वो नहीं रहेगा। और आम जनता को जो कोई छोटे छोटे सवाल है, छोटे छोटे प्रश्न है, उसके ऊपर ये लोग जवाब, उनके ऊपर ये लोगों के सवाल करेंगे। आज बेरोजगारी की समस्या चालीसगांव में इतनी ज़्यादा है कि बच्चों को हाथ को काम नहीं। अच्छे इंजीनियरिंग करे वो लड़के, ITI करे हुए, ग्रेजुएशन करे हुए लड़के, आज उनको ये चालीसगांव उनकी भूमि, जन्मभूमि, मातृभूमि छोड़ के उनको पुणे मुंबई जाना पड़ रहा है। आज यहाँ पे इंडस्ट्री होने के बाद भी 10 साल में इन्होंने क्या किया? अभी माजी खासदार जो उमेश दादा पाटिल है, उनका तो केंद्र में सत्ता थी, लेकिन एक इंडस्ट्री लेके नहीं आए। जो बेलगंगा के शक्कर कारखाना शुगर मिल के ऊपर एक चून के आए थे, आज वो बंद पड़ा है। उसके ऊपर उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। हम खासदार होने के बाद भी इन्होंने एक इंडस्ट्री नहीं लाई इधर MIDC में। और दूसरे तो मंगे दादा चौहान है, तो उनका जो है काम करने का तरीका है पब्लिक के लिए, पब्लिक जो देख रही है वो सब समझ रही है। क्योंकि इतना पैसा कल उन्होंने रैली निकाली, कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए उन्होंने फूक दिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, ये पैसा उनके पास आया कहाँ से? एक सामान्य आदमी महीने के 60,000 रुपये नहीं कमा सकता महीने के, और एक दिन में 2 करोड़ रुपए रैली लेके उड़ा रहे। कौन सा तरीका है? पब्लिक भी देख रही है। और ये उन्होंने जो फुगा तैयार किया है, मतलब गुब्बारा तैयार किया है इनके वातावरण का, ये झूठा गुब्बारा है। क्योंकि ये भाड़े से लाए हुए पब्लिक है, वोट देने वाली पब्लिक को समझ चुका है कि ये सब ये फर्जीवाड़ा इनका चल रहा है। पब्लिक नाराज है, व्यापारी नाराज है, व्यापारी दहशत में है। आज खुलेआम मर्डर हो रहे हैं। एक माजी नगर सेवक का मर्डर हुआ है, एक पुलिस का मर्डर हुआ है, लेकिन कुछ कार्रवाई उसमें नहीं हुई। आज भी आरोपी पकड़ में नहीं है। तो चालीसगांव की जनता को मैं आह्वान कर रहा हूँ कि आप मुझे राष्ट्रीय जनमंच पक्ष की तरफ से संदीप दादा लाडगे, जो भी अभी चुनाव चिन्ह आएगा, उसके ऊपर बटन दबा के बहुत भारी बहुमत से मुझे जिताए। ये मेरी दरख्वास्त रहेगी, मेरी विनती रहेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।